अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी हम बच्चों की तालीम के बारे में सोचते हैं तो हम प्राइवेट स्कूलों का इंतखाब करते हैं। हमारे ज़हन में ये चीज़ होती है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूलों की निस्बत बहुत ही अच्छी तालीम देते हैं। वहाँ का माहौल, वहाँ की तरबियत सरकारी स्कूलों से बहुत ही आला दर्जे की है। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों का इमेज इस वक़्त गवर्नमेंट की नाक़स पॉलिसियों की वजह से इतना अच्छा नहीं है। वहाँ की चारदीवारी के मसाइल, वहाँ के कमरों के मसाइल, उस्ताज़ा की कमी, ये सारे मसाइल हैं। इसी वजह से हम तालीम दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूलों का इंतखाब करते हैं और हमारे प्राइवेट स्कूलों के जो अदारे हैं, वो भी किसी माफ़िया से कम नहीं हैं। उन्होंने भी तालीम के नाम पे एक अपना बिज़नेस खोला हुआ है और हम अपनी बच्चों को बड़ी बखुशी इन प्राइवेट अदारों में भेजते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा, इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि पहले हम इस स्कूल के ऑनर को देखें, स्कूल के माहौल को देखें, वहाँ की हर चीज़ को नोट करें, जिस जगह पे हमारे बच्चे ने कमोपेश 5-6 घंटे वक़्त गुज़ारना है और वहीं से तरबियत हासिल करनी है। इस चीज़ पे हम बहुत ही कम तवज्जो देते हैं। हम सिर्फ़ बिल्डिंग देखते हैं, वहाँ की रेपुटेशन के बारे में इतना नहीं जानते, तो हम बच्चों को एडमिशन करवा के फ़ीस भी ज़्यादा देते हैं और बाद में बाज़ दफ़ा हमें शेखुपुरा जैसे वाक़यात का सामना भी करना पड़ता है। शेखुपुरा स्कूल स्कैंडल आप बखूबी वाक़िफ़ होंगे कि वो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने अपने कमरे में ही बच्चियों की नाज़ेबा हरकत करते हुए वीडियो बनाई, जिसे पुलिस ने पकड़कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब उस प्रिंसिपल को शायद ये मालूम था कि मैं शायद ना पकड़ा जाऊँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि वो अरसलान नामी जो नजमुल हुदा स्कूल का ऑनर भी था और प्रिंसिपल भी, वो कैसे पकड़ा गया। उसका एक दोस्त था, उसका उस स्कूल में आना-जाना था, तो उसने देखा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसने कहा कि ये स्कूल का टाइम ख़त्म होने के बाद भी ये अरसलान स्कूल में क्या करता है। उसने कुछ ऐसा इंटरनेट सिस्टम के ज़रिए उसने वो जो सीसीटीवी कैमरे थे, उसको अपने मोबाइल के साथ अटैच किया और डेली की वीडियो जो सीसीटीवी की थी, उसे वॉच करना शुरू कर दिया, देखने लगा। उसने देखा कि ये स्कूल टाइम के बाद अरसलान अपने दफ्तर में टीचरों के साथ और स्टूडेंट के साथ कुछ नाज़ेबा हरकत करता है। उसने ये सारी वीडियो डाउनलोड की और इसे कहा कि मुझे भाई आप पैसे दो 20 लाख रुपया, वरना मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूँगा। पहले तो इसने टाल-मटोल की, कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसने कहा कि इसके पास ना वीडियो है, ना इसने वायरल करनी है, ये मेरे साथ झूठ बोल रहा है। तो उसने इस चीज़ों को इग्नोर किया। जब उसने एक वीडियो इसको व्हाट्सएप की, इसने देखा कि ये कैसे हो गया। इस अरसलान ने ये सोचा कि ये वीडियो इसके पास कैसे गई, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया। उसने कहा कि ये कभी भी इसको वायरल नहीं करेगा। उसने कुछ रकम दी इसको, लेकिन उसने और रकम का मुतालबा किया, यानी कि इसके दोस्त ने ही इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब अरसलान के ज़हन में ये चीज़ थी कि आया कि वीडियो इसके पास कैसे गई। उसने कुछ ऐसा इंटरनेट के ज़रिए कुछ ऐसी ऐप के ज़रिए किया था कि इसका जो सीसीटीवी कैमरे का जो सारा सिस्टम था, उसने अपने मोबाइल पे अटैच कर लिया, जिसे वो घर बैठे सारा कुछ इसका जो सारे दिन की कारकर्दगी थी, इसकी जो नाज़ेबा छुट्टी टाइम के बाद की हरकत थी, उसको वो देखता रहता। क्योंकि उसे काफ़ी दिनों से शक था कि ये स्कूल के अंदर कुछ बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। अब इसके दोस्त ने एक वीडियो को वायरल कर दिया।
اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کچھ ایسی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، ہر آدمی اسے آگے سے آگے شیئر کرتا ہے، یہاں تک کہ واٹس ایپ گروپوں میں تو پیسے دے کر ایسی ویڈیو منگوائی جاتی ہیں، اور یہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے ارسلان نامی شخص۔ یہ وائرل ہوتی ہوئی ویڈیو پولیس تک پہنچ جاتی ہے، پولیس اس ویڈیو پہ کام شروع کرتی ہے، تو انویسٹیگیشن میں جو بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے اس نے کیا کیا کہ نیلے کلر کی بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا تھا نجم الہدا اسلامک پبلک سکول، تو انہوں نے فوراً اس بلڈنگ کے اوپر واش کروا دیا، نیلا رنگ کروا دیا تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، اور پھر وہ ارسلان نامی شخص کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ جب وہ ملک میں آتا ہے تو اس سے انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے۔ پولیس جب ارسلان سے انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 100 سے زائد بچیوں کے ساتھ اس نے یہ حرکات کی ہیں۔ اب بچیوں کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہمارے نمبر وغیرہ اچھے مل جائیں گے ہمیں، اور ٹیچروں کو کیونکہ سیلری کم ملتی ہے وہ اس لیے اس شخص کے ساتھ فرینکلی ہوتی ہیں کہ ان کی سیلری بڑھ جائے گی۔ اب یہ ارسلان نامی شخص جو ہے یہ پولیس کی حراست میں ہے، اور پولیس اس سے مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہے، آیا کہ یہ بیرون ملک یہ ویڈیو تو نہیں بھیجتا، آیا کہ اس میں ابھی بچیوں کے والدین کوئی بھی نہیں آئے جنہوں نے ایف آئی آر کروائی ہو جو شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ یہ بھی مہربانی ہے پنجاب پولیس کی کہ انہوں نے خود اپنی مدیت میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے اور اسی پہ ہی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، تو یہ پنجاب پولیس کی بہت اعلیٰ کارکردگی ہے، اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی بچوں کو ایڈمیشن پرائیویٹ سکولوں میں ایڈمیشن کروانے سے پہلے اور پرائیویٹ جو مدارس ہیں وہاں پہ اپنی بچوں کو بھیجنے سے پہلے اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہاں پہ جو معلم ہے، جو ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ویسے بھی جہاں پہ فیمیل ٹیچریں ہوں وہاں ہی بچیوں کو ایڈمیشن کروانا چاہیے، اور بچوں کو جہاں پہ میل ٹیچر ہوں وہاں ایڈمیشن کروانا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ان باتوں پہ ضرور غور کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے فیمیل ٹیچروں کا انتخاب کریں اور اپنے بیٹوں کے لیے میل ٹیچروں کا انتخاب کریں، اور اسکولوں کی ریپوٹیشن کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آیا کہ آپ پیسے دے کر یہ ان پریشانیوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، پیسے بھی دیں اور بعد میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، آمین۔